नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने कंफर्म कर लिया होगा कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉलिंग और नॉट। अगले वीडियो में किन किन रीजनों से बाल झड़ सकते हैं उसका हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखा। आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से घरेलू और प्रैक्टिकल उपाय है जिसको जानने से और व्यवहार में उसका यूज करने से आप लंबे, काले और घने बालों के मालिक हो पाएंगे। दोस्तों, आप याद करो कि आपके सबसे ब्यूटीफुल हेयर कब थे? जब आप स्टूडेंट थे, संडे को सुबह में आप हेयर वॉश करते थे और संडे को शाम को ही मम्मी आपके बालों में हेयर ऑयल डाल देती थी, क्योंकि स्कूल में ऑयल डालना कंपल्सरी था। अब तो जैसे फैशन हो गई है कि वॉश करने के अगले दिन अपने बालों में ऑयल डाला और दूसरे दिन हेयर वॉश कर दिया, फिर पूरा वीक आप हेयर ड्राई ही रखते हो। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने बताया है कि बालों को पोषण ऑयल के द्वारा ही मिलता है, तो हर रोज बालों में ऑयल डालना चाहिए और वह ऑयल भी काले तिल का तेल होना चाहिए। जब आप हेयर ऑयल चूज करते हो तो देख लो कि उसका बेस कौन सा है। उसका बेस ब्लैक सेसम ऑयल यानी कि काले तिल का तेल होना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। बाजार में मिलते कोई भी शैम्पू से ज्यादा इफेक्टिव है घरेलू शैम्पू, जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं: आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर और रीठा पाउडर। तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दीजिए। रात को 1 ग्लास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच भिगो दीजिए। पूरी रात भिगो कर रखिए और सुबह वह पानी को छान कर उसी से आप हेयर वॉश कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट शैम्पू। अगर रीठा की वजह से कभी कभी बालों में ड्राइनेस फील हो तो वह केस में एलोवेरा यानी कि कुआरपाठा का जूस या पल्प को हम बालों में लगा सकते हैं। एलोवेरा इज द बेस्ट कंडीशनर फॉर हेयर। आर्टिफिशियल जेल, लोशन, स्प्रे, डाई और हेयर कलर्स का हो सके इतना कम यूज करना चाहिए। जैसे कि हमने प्रकृति के वीडियोस में देखा कि वायु प्रकृति वाले लोगों के बाल कर्ली होते हैं, पित्त प्रकृति वाले लोगों के बाल शाइनी या स्ट्रेट होते हैं और कफ प्रकृति वाले लोगों के बाल डेंस होते हैं। परंतु हमारा ऐसा नेचर है कि अगर हमारे बाल स्ट्रेट है तो हम पमिंग करवाएंगे और अगर हमारे बाल कर्ली है तो हम स्ट्रेटनिंग करवाएंगे। फ्रेंड्स, प्रकृतिगत बालों के साथ हो सके उतनी कम छेड़छाड़ करनी चाहिए। बार बार हेयर ड्रायर का यूज करना, हेयर स्टाइल करना, हेयर पिन या हेयर एक्सेसरीज लगाना आदि अवॉइड करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करने चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ज्यादा धूप में नहीं जाना चाहिए और हमेशा बाल खुले नहीं रखने चाहिए, जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग होने की शक्यता बढ़ सकती है। हेयर फॉलिंग का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस दूर करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग आदि का दिनचर्या में समावेश करना चाहिए और मन को शांत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आहार की बात की जाए तो आहार के अंतर्गत खट्टा, तीखा, नमकीन, स्पाइसी या मसालेदार, जंक फूड या मैदे की बनावट और फर्मेंटेड फूड हो सके उतना कम लेना चाहिए और उसकी जगह लौकी का सूप, खजूर, बादाम, रागी, पालक, दूध, ओट्स, सोयाबीन या सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। ऋषि मुनियों ने बताया है कि बालों को अच्छा रखने के लिए हर रोज रात को सोने से पहले नाक में गाय के घी की या तो काले तिल के तेल की बूंदें डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, विश यू अ हेल्दी, लॉन्ग एंड शाइनी हेयर। नमस्कार।